हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर में। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी में पूछा जाने वाला सवाल है कि एक वस्तु को बेचने पर 8% का लाभ होता है। यदि इसे 36 रुपया अधिक में बेचा जाए तो 14% का लाभ होता है। इस वस्तु को कितने रुपया में बेचा जाए ताकि 18% का लाभ हो। तो इधर देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 18% का लाभ हो रहा है और इधर भी क्या हो रहा है, आपका 14% का लाभ हो रहा है। अगर लाभ और लाभ दिया हो तो क्या करेंगे हम लोग, लाभ और लाभ अगर दिया हो तो हम दोनों को इस परसेंटेज को और इस परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर लाभ और लाभ दिया हो, लाभ और लाभ हो तो क्या करेंगे, इनको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर लाभ और लाभ दिया हो, जैसे यहाँ पे लाभ है और यहाँ पे लाभ है दिया हो तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हानि और हानि दे दे तो भी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर लाभ और हानि दिया हो तो हम इसको जोड़ देते हैं, और हानि और लाभ दिया हो तो भी हम इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो आइए इधर देखते हैं, इधर क्या लाभ और लाभ है, यानी कि 8% का लाभ हो रहा है और इधर 14% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ और लाभ दिया हुआ है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको घटाएंगे तो बचेगा 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। अब ये हमारा 6% जो आया, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 36 रुपए का 36 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी कि 6% हमारा 36 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 1%। 1% जो है हमारा 6 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 18% का लाभ हो। यहाँ पे हमारा लाभ हो रहा है तो हमारा 18% का लाभ है, तो हम इस लाभ को क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे। 100 में जोड़ेंगे तो ये रहेगा हमारा 118। अब इस 118 का इस 6 में गुणा करेंगे, जो 1% की वैल्यू निकाले हैं हम लोग, इसमें गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 6×48, 6 1 जा 6, 4 10 का 0 कैरी बचा 1, 6 1 जा 6 और 7, यानी कि 708 रुपीज आ गया। यानी कि 708 रुपए में इसको बेचेंगे तो हमारा वस्तु तो हमको क्या होगा, 18% का लाभ होगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु को बेचने पर 5% की हानि होती है। यदि इसे 35 रुपए कम में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 18% की हानि हो। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इधर हानि है और इधर भी क्या है, हानि है। तो जब भी हानि और हानि हो तो भी क्या करते हैं, हम लोग इन परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि घटा देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर लाभ लाभ होता है तो घटाते हैं, और हानि हानि होता है तो भी हम इसको घटाते हैं। तो आइए देखते हैं, हानि, हानि और हानि, 5% की हानि हो रही है और इधर भी क्या हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 5, यानी कि 5% आ रहा है। अभी हमारा 5% है, ये 35 रुपए के बराबर हुआ। तो 5%, ये हमारा 35 रुपए के बराबर है। तो हम लोग 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% बराबर कितना होगा, 5 7 35, यानी कि 7 के बराबर होगा। हमारा 1% 7 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे कितने परसेंट की हानि हो रही है, यहाँ पे 18% की हानि हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इस 18% को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्यों घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा हानि हो रहा है। तो जब भी हानि होता है, यहाँ पे हानि रहेगा तो हम लोग इसको 100 में से 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर लाभ होता है तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो फिलहाल हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 100 माइनस 18, ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, यानी कि 72%। अब इस 72 का गुणा हम लोग इस 7 से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1% की जो वैल्यू है वो हमारा 7 के बराबर है। तो 72 गुणे 7 आ जाएगा हमारा 7 दूना 14, हाथ से बचा 1, 7 7 49 और 1 50, यानी कि 504 रुपया। यानी कि हम लोग 504 रुपया में अगर वस्तु को बेचते हैं तो हमको 18% की हानि होती है।
तो आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इसे 60 रुपए कम में बेचा जाए तो 5% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 8% का लाभ हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर लाभ हो रहा है और यहाँ पर हानि हो रहा है। तो जब भी लाभ और हानि यानी कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, इन परसेंटेज को जोड़ देते हैं। देखिए लाभ प्लस हानि, लाभ और हानि हो रही है तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लाभ और क्या हो रहा है, हानि। लाभ हमारा कितने प्रतिशत का हो रहा है, 10% का हो रहा है। और हानि कितने प्रतिशत की हो रही है, 5% की हो रही है। हानि 5% की हो रही है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 10 5 15। अब देखिए हम इस वस्तु को कितने रुपए कम में बेच रहे हैं। हम इस वस्तु को 60 रुपए कम में बेच रहे हैं। तो जब भी 60 रुपए कम में बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये 15% इस 60 रुपए के बराबर होगा। 15% 60 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1%, 15 चौके 60 यानी कि 4 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 8% का लाभ हो। यहाँ पे 8% का लाभ हो रहा है। तो जब भी लाभ होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 100 में जोड़ देंगे यानी कि 100 प्लस 8 यानी कि हो गया तो हमारा 108%। 108% आ गया। अब इस 108%, ये 1% का वैल्यू 4 रुपए है तो 108% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108 गुणे 4, 4 अठे 32 और 4 करना में 4 यानी कि 432 रुपए आ जाएगा। यानी कि इसे अगर 432 रुपए में बेचे तो हमको क्या होगा, उस वस्तु पर 8% का लाभ होगा। थैंक यू।